हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पनामा। हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है गांधीनगर। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ है? ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी है कुलभूषण कुमार के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसको किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। हाल ही में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा रियाद में। ठीक है, हाल ही में आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा काहिरा में। हाल ही में किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो इसको किया है रिलायंस के द्वारा। हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? किससे मुक्त होने का? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ठीक है, तो इसका लक्ष्य रखा है 2027 तक। हाल ही में एचएएल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT 36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नया नाम रख के बदल के रखा गया है यशस। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू है नई दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 11 फरवरी के दिन। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो दोस्तों ये किया है विंग रेडर। हाल ही में कहाँ थाई पुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है? दोस्तों ये हुआ है तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में पंकज अडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरू की है कर्नाटक के द्वारा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ठीक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों ये लगाया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है पाकिस्तान। हाल ही में रूस ने रोसकोसमोस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये क्या है दिमित्री वाकानोव। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मणिपुर राज्य के अंदर। हाल ही में मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। हाल ही में तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की पहल कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है वाराणसी में। ठीक है, कहाँ हुई है? वाराणसी में। हाल ही में किसने इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है गुलवीर सिंह के द्वारा। हाल ही में किस आईआईटी ने
किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो दोस्तों ये बढ़ जाएगी 60%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? दोस्तों ये किया है पंजाब सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? दोस्तों ये हरियाणा ने दी है, ठीक है। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है नित्यानंद राय के द्वारा किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है? दोस्तों ये किया है यूक्रेन के द्वारा। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दोस्तों ये हुआ है मस्कट में। हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों शुरू हुआ है इंडोनेशिया में। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 20 मार्च को। हाल ही में किसे काठमांडू विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर अच्युत प्रसाद बागले। हाल ही में कौन लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? दोस्तों ये रहा है फिनलैंड। हाल ही में लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो दोस्तों ये लगाया गया है 4 साल के लिए। हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ आगामी आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगा? तो दोस्तों ये करेगा नई दिल्ली के अंतर्गत। हाल ही में 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से कहाँ शुरू होगी? तो दोस्तों ये होगी ओडिशा में। हाल ही में किसने एंटी डोपिंग विज्ञान पर NDTL सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। हाल ही में कहाँ अगस्त्यमाला रिजर्व में नई पौधों की प्रजाति की पहचान की गई है? तो दोस्तों ये किया गया है केरल के अंतर्गत। हाल ही में चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा राम सुतार। हाल ही में आतंकवाद निरोध पर 14वीं ADMS+ बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली के अंतर्गत। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बर्णु का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस के अंदर। हाल ही में किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया है? दोस्तों वो लिया है रूस के द्वारा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रश्नों के नोट्स बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।